अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में यूज़ होती है या फिजिकल केमिस्ट्री में कई जगहों पे उसका इस्तेमाल है। आप मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज में देखेंगे उसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद आप लोग जब स्टैटिस्टिकल डायनामिक में आप जाते हैं वहाँ भी उसका यूज़ होता है। वो जो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, इसकी डेफिनेशन में तो हम नहीं जाएंगे। हम ये देखेंगे कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ इवेंट्स में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। उसमें जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हम मालूम करते हैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड करके। कुछ इवेंट्स में जो प्रोबेबिलिटी है वो एडिटिव होती है और वहाँ एडिशन रूल यूज़ करते हैं। और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव होती है। कीप इन माइंड, कुछ इवेंट्स में जो प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लिकेटिव होती है, कुछ में एडिटिव और कुछ में मल्टीप्लिकेटिव होती है। तो प्रोबेबिलिटी हमने वो इवेंट्स की एग्जांपल लेनी है कि कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी एडिटिव होती है, एडिटिव है, किन में प्रोबेबिलिटी एडिटिव होती है और किन में प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव होती है। तो एडिटिव जो है ये आगे दो तरह के होते हैं। इसमें नंबर वन, एडिटिव में जो नंबर वन है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो नंबर वन है हमारे पास वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नंबर वन जो हमारे पास है वो हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है इसको हम ये लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स जो आप लोगों के पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं उसको लिखने का तरीका ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स। दो इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो उन इवेंट्स की इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है उसके सम के इक्वल है। उसके बाद नंबर टू पे हमारे पास नंबर टू पे जो है वो है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव ये है। और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इसमें क्या है कि आप लोगों के पास दो इवेंट्स जो हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, दो इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है, दो इवेंट्स ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो उन इवेंट्स का सम होती है, जबकि उस सम के अंदर से माइनस करते हैं जो उनमें कॉमन है, जो उनमें कॉमन है उसको माइनस करते हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, इन दोनों की एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उनमें प्रोबेबिलिटी जो है वो एडिटिव कैसे होती है। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप लोगों के पास एक कॉइन है, आप उस कॉइन को जब टॉस करेंगे या हेड आएगा या टेल आएगा। आपके पास दोनों जो ऑप्शन है एट द सेम टाइम नहीं आ सकते, या हेड या टेल। तो अगर दो ऑप्शन सेम टाइम पे आप लोगों के पास दो चॉइसेस सेम टाइम पे अपेयर ना हो, वहां पे उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी या हेड आएगा या टेल आएगा, एक आएगा दूसरे का कोई नहीं, एक पॉइंट को आप जब टॉस करते हैं। तो ये है एग्जांपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के एग्जांपल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने देखता हूँ। सपोज आप लोग ये जो ताश है, कार्ड्स हैं, वो खेलते हैं। इसमें हम देखना चाहते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास एक का आए या किंग आए। इसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, एक का या किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आपको पता है ताश के जो टोटल हैं, जो 52 कार्ड्स होते हैं,
उन 52 में से 4 ही ए होते हैं और 4 ही किंग होते हैं, 4 ही ए होते हैं और 4 ही किंग होते हैं। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई कार्ड निकालें, उस एक कार्ड के ऊपर एक का भी हो और उस एक कार्ड के ऊपर किंग भी हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो इवेंट्स हैं इनको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या एक का आएगा या किंग आएगा या इन दोनों में से कोई नहीं आएगा। एक का या किंग आने के चांसेस कितने हैं? टोटल 52 कार्ड हैं, उनमें से 4 एक के हैं, 4/52। ये प्रोबेबिलिटी है एक के आने की, प्लस अब क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और ये 2 इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या एक का आएगा या किंग आएगा। एक का आने के चांसेस कितने हैं? 4/52। और अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालें कि एक का आने की और किंग आने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो किंग भी 4 है, 4/52 ये आ गया। और इसको जब हम करते हैं साल, हमारे पास ये कितना बनता है? 1/13। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर 13 दफा आप कार्ड निकालेंगे, हर 13 दफा 13 टाइम, सॉरी ये कितना बनता है? ये 8/13, सॉरी 2/13। हर 13 दफा जब आप लोग कार्ड्स निकालेंगे, हर 13 दफा उसमें से 2 चांसेस हैं एक का आने के या किंग आने के, 2 चांसेस हैं, इसे कहते हैं। लेकिन देखिए, एक कार्ड निकालने से ये कभी नहीं हो सकता कि एक का भी आएगा और आप लोगों के पास किंग भी आएगा। तो ये आप लोगों के पास जो एग्जांपल है, ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी की, या एक का या किंग, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूं, दूसरी एग्जांपल ये है, सपोज आप लोगों के पास एक पार्टिकल है। अब वो पार्टिकल या इस बॉक्स में हो सकता है, एक पार्टिकल है और 2 बॉक्सेस हैं। वो पार्टिकल या इस बॉक्स में हो सकता है या इसमें हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता वो पार्टिकल, एक पार्टिकल दोनों बॉक्स में मौजूद, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कितने चांसेस हैं, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि ये पार्टिकल बॉक्स ए में आए, इस बॉक्स को एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, कितने चांसेस हैं कि ये पार्टिकल बॉक्स एक्स में आए, कितने चांसेस हैं कि ये पार्टिकल बॉक्स वाई में आए। हम टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी अगर निकालना चाहते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये मैं लिखना चाहता हूँ कि ये पार्टिकल बॉक्स एक्स में आए या पार्टिकल बॉक्स वाई में आए, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है? एक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1, टोटल 2 है, 1/2। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। दो में से एक चांसेस है इसमें आए और एक, तो ये 1, इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल क्या होगी? 1। ये x और y में आने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या है? 1। या x में आएगा या y में आएगा। तो जब यहाँ आ जाए, यानी इसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो भी क्या होगी हमारे पास? एडिटिव होगी। ये एक एग्जांपल हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की है। अब मैं आप लोगों के सामने एक और जो है वो रखना चाहता हूँ। दूसरा हमारे पास एक और है, हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि हमारे पास जो कार्ड्स हैं उसमें हार्ट कितनी दफा आता है। कोई कार्ड लें, उसमें हार्ट आने के चांसेस कितने हैं? हार्ट या फिर स्पेड। स्पेड का मतलब क्या है? वो जो एक पत्ता सा बना होता है, दैट इज एक बेलचे की तरह का निशान होता है कार्ड्स पे, उसको कहते हैं स्पेड। हार्ट या स्पेड आने के चांसेस कितने हैं? पहली बात ये है, क्या ये इकट्ठे आ सकते हैं? नहीं। हार्ट या स्पेड किसी एक कार्ड पे ये दोनों नहीं आ सकते। हार्ट और स्पेड किसी एक कार्ड पे ये दोनों नहीं आ सकते, याद रखें। अगर कोई भी पत्ता निकालेंगे अगर उस पे हार्ट आएगा तो स्पेड तो नहीं आ सकता, क्योंकि हर पत्ते पे या हार्ट बना है या स्पेड बना है, वो चिड़ी बनी है या हुक्म बना है, जो 4 तरह के होते हैं। तो उसमें टोटल 52 कार्ड में से 13 कार्ड होते हैं जिन पे हार्ट बना होता है।
और 13 कार्ड होते हैं जिनपे स्पेड होता है, 13 पे हार्ट, 13 पे स्पेड, 13 पे चिड़ी और 13 पे हुक्म बना होता है। अब हमारे पास कोई भी कार्ड निकालें, उसमें हार्ट आएगा या स्पेड आएगा। अगर हार्ट वाला कार्ड आता है तो स्पेड वाला ज़ाहिर नहीं आएगा, स्पेड वाला आता है तो हार्ट नहीं, क्योंकि एक कार्ड पे एक ही चीज़ बनी होगी। ये भी इवेंट जो है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हार्ट आने के चांसेस कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल 13 हार्ट होते हैं, 52, 13 और 52। स्पेड आने के चांसेस कितने हैं? स्पेड आने के चांसेस भी 13 और 52। आप लोग यहाँ टोटल 26/52, या फिर हम इसमें कह सकते हैं 26/52 13 और बल्कि 1/2, कि हर 2 कार्ड आप निकालेंगे ना, उनमें प्रोबेबिलिटी है या हार्ट आएगा या स्पेड आएगा। ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल है। जब 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली हो रहे हों तो हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं। अब हम लेते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जांपल, मैं उसके एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 2 ऑप्शन एट ए टाइम आ सकते हैं, तो अगर 2 ऑप्शन एट ए टाइम, ये था कि एक ऑप्शन एट ए टाइम आए, दूसरा नहीं आ सकता। अब मैं दूसरी एग्जांपल दे दूँ तो 2 ऑप्शन एट ए टाइम आ सकते हैं। सपोज हम लोग ऐसे कार्ड देखना चाहते हैं, ऐसे कार्ड आने के चांसेस कितने हैं जिसमें हार्ट और किंग ये इकट्ठे हैं। आपको पता है जो किंग है वो टोटल कितने होते हैं? किंग टोटल 4 होते हैं। एक किंग होता है जिसके ऊपर हार्ट बना होता है, एक किंग होता है जिसके ऊपर स्पेड बना होता है, एक किंग होता है जिसके ऊपर चिड़ी कहते हैं वो बना होता है, और एक किंग के ऊपर क्या बना होता है? हुक्म बना होता है। तो यानी 4 में से एक कार्ड के ऊपर हार्ट, यानी ऐसा हो सकता है कि आप कोई कार्ड निकाल लें, उसके ऊपर किंग भी हार्ट भी हो, तो ये एट ए टाइम ये दोनों इवेंट हो सकते हैं। अगर कोई से 2 इवेंट एट ए टाइम हो सकते हों तो उन्हें कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इस केस में प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? इस केस में प्रोबेबिलिटी निकालने की हार्ट आने के चांसेस कितने? सिर्फ हार्ट आने के चांसेस, हार्ट आने के चांसेस हैं 13, क्योंकि 13 हार्ट, 13/52। किंग आने के चांसेस कितने हैं? 52 में से 4 किंग होते हैं, किंग आने के चांसेस कितने हैं? 52 ओवर 4/52 माइनस हार्ट और किंग। सिर्फ एक पत्ता ऐसा होता है जिसमें हार्ट और किंग होता है, 52 में से सिर्फ एक कार्ड ऐसा है जिसमें हार्ट और किंग है, एक सिर्फ एक जिनमें कॉमन है हार्ट और किंग दोनों। तो ये इसको आप लोग जब सॉल्व करते हैं, 13 और 4 17 में से एक 16/52, और इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये 4 से कैंसिल होता है, 4/13, ये 4 से हमारे पास कैंसिल होता है, ये 16/52। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अपने, तो फिर कितने चांसेस हैं? 13 कार्ड लेंगे, इट माइट हैपन उसमें 4 दफा हार्ट और किंग, यानी कोई एक पत्ता ऐसा निकले जिसमें हार्ट भी हो और किंग भी हो। ये इसकी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? जिनमें कोई इवेंट जो है या उसका एक ऑप्शन है या दूसरा है। अगर 2 इवेंट्स में 2 ऑप्शन एट द सेम टाइम हो आ सकते हो तो उसे कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब मैं मल्टीप्लिकेटिव इवेंट की तरफ जाता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव कब होती है। याद रखें प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव होती है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव होती है जब 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंटली हो रहे हों, जब 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंटली हो रहे हों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहे हों
इस केस में दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहे हैं, तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लिकेटिव होती है। इसमें हम इसको लिखने का तरीका ये है, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ probability of unit A into product of probability of unit B। इसकी एग्जांपल क्या है? सपोज आपने एक टॉस जो है, एक कॉइन जो है उसको टॉस किया है, कॉइन को टॉस किया है, अब पहली दफा हेड आ गया, दूसरी दफा फिर उस कॉइन को टॉस करें, दूसरी दफा फिर उस कॉइन को टॉस करें। जब दूसरी दफा उस कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा कि टेल आएगा? क्या ये डिपेंड करता है जब हमने पिछली दफा टॉस किया तो उसमें क्या है? यानी ऐसा है कि अगर पहली दफा आपने टॉस किया तो हेड आया है, दूसरी दफा टॉस करेंगे तो लाजमी टेल आएगा, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। पहली दफा टॉस किया है, हेड है, दूसरी दफा जब टॉस करेंगे वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इवेंट, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे उस केस में हम लोग जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी लेने के लिए। और दूसरा जो है इंडिपेंडेंट, दूसरा है डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स दूसरा हमारे पास जो है वो है डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स जो है उसको हम लोग, डिपेंडेंट इवेंट्स को लिखने का तरीका क्या होता है? सपोज दो इवेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, उसको लिखने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब जो है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसको लिखते इस तरह है, इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। जब इवेंट ए पहले हो चुका हो फिर इवेंट बी की कितनी प्रोबेबिलिटी है? यानी इसमें जब इवेंट ए हो चुका है तो इवेंट बी का होना इवेंट ए पे डिपेंड करता है। इवेंट बी का होना जो है इवेंट ए पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास जो है इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, सॉरी डिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि जब ए हो चुका हो और बी का होना ए पे डिपेंड करता हो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है कि आपने एक टॉस कॉइन किया, आपके पास हेड आ गया, अब दूसरा टॉस कॉइन करेंगे, दूसरा कॉइन सॉरी आपने एक कॉइन टॉस के हेड आया और दूसरा कॉइन आपने टॉस किया तो आपके पास क्या आएगा इसका होना डिपेंड नहीं करता पहले इवेंट पे। हेड भी आ सकता है, दोबारा टेल भी आ सकता है। तो इस केस में हमारे पास हम कहते हैं, अब इसके एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कॉइन है, उसको हमने दो दफा टॉस किया है, एक कॉइन दो दफा टॉस किया है, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 मल्टीप्लाई। अब ये ऐसे इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। हमारे पास हम कहते हैं 1/4, ये टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी 1/4।
इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सपोज आपके पास कार्ड्स के दो सेट हैं, कार्ड्स के दो सेट, उसमें उन दोनों सेट में से ए आने के चांसेस कितने हैं और के आने के चांसेस कितने हैं। दोनों सेट्स में से ए आने के चांसेस कितने हैं और के आने के चांसेस कितने हैं। वो जो आप लोगों के पास दोनों सेट्स हैं उसमें ए आने के चांसेस कितने हैं और के आने के चांसेस कितने हैं। अब 52 पत्ते हैं, उन 52 पत्तों में से ए आने के चांसेस कितने हैं, 4/52। और जो दूसरा सेट है उसमें के आने के चांसेस कितने हैं। देखिए ये इंडिपेंडेंट है, दूसरे सेट का बिल्कुल पहले से कोई ताल्लुक नहीं, उसमें के आने के चांसेस कितने हैं, 4/52। इस केस में हमारे पास जो दोनों इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। इन इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में हम लोग जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ये हमारे पास बना 4/16 52 इंटू 52 इसको मल्टीप्लाई करें, 52 तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ये होगी इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी जो 52 कार्ड एक साइड पड़े हैं उसमें से ए आने, ये एक अलग इवेंट है, और दूसरी साइड पे जो कार्ड पड़े हैं उनमें के आने का एक इवेंट जो है वो अलग इवेंट है। उसके बाद है डिपेंडेंट इवेंट्स। अब डिपेंडेंट इवेंट्स जो है इसकी एग्जांपल क्या है, सपोज आप लोगों के पास डिपेंडेंट इवेंट्स की बात करें, सपोज आप लोगों के पास कार्ड्स का एक सेट, दो सेट है कार्ड, एक में ए और दूसरे में के। आपने क्या किया है, कार्ड का एक सेट जो है उसमें ए आने के चांसेस कितने हैं, 4/52। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ए आने के पहले सेट में से ए आने के चांसेस कितने हैं, 4। अब दूसरा सेट जो है, सपोज आपने उसमें से एक कार्ड निकाल लिया है, पहले निकाल के रख दिया आपने, कोई कार्ड निकालना है, कोई निकालिए कार्ड। अब जो कार्ड बाकी बचे हैं, ज़ाहिर है एक कार्ड निकाल दिया, जो कार्ड बाकी बचे हैं उनमें के आने के चांसेस कितने हैं। अब टोटल कार्ड कितने हैं, 51। हमें नहीं पता कौन सा कार्ड निकालना है, और 51 कार्ड में से के आने के चांसेस 4। अब इसमें ये जो इवेंट हुआ है, मतलब कार्ड्स का एक सेट था, कार्ड के एक सेट में आपने क्या किया, ए आने के चांसेस कितने, 4/52। उसके बाद आपने क्या किया, उसमें से आपने क्या किया, एक कार्ड निकाल लिया। अब यानी अब जो बी के होने के चांसेस कितने हैं, जब ए पहले हो चुका है, यानी ए आपने पहले कर लिया, यानी एक इवेंट पहले हो चुका है। अब बी के होने के चांसेस कितने हैं, अब ये डिपेंड, जब एक कार्ड आपने निकाला है तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी, एक आप 52 में से 4 नहीं आएंगे, आप 51 में से 4 आएंगे। तो ये हमारे पास जो है इन केसेस में जो प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लिकेटिव होती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ, ये है कि हमने जो जोर देना है वो इन दो पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे जोर देना है। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिपेंडेंट इवेंट्स पे हमने जोर नहीं देना। तो हमारा जो फोकस होगा वो होगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो एडिटिव कब होती है और प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव कब होती है। तो प्रोबेबिलिटी एडिटिव उस वक्त होती है जब एट ए टाइम एक वक्त में एक इवेंट हो रहा हो। अगर एक वक्त में दोनों इवेंट हो रहे हो, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट क्या है, जब एक इवेंट का होना दूसरे पे डिपेंड ना करता हो तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब एट ए टाइम एक हो रहा हो तो हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इसको हम लोग, आपको याद है कि हमने स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपी किया है, उसमें ये है कि स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपी में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि सपोज आपके पास 4 पार्टिकल बॉक्स, ये बॉक्स आप एक्स कह दें, चारों के चारों पार्टिकल बॉक्स एक्स में है, बॉक्स वाई जो है वो खाली है, और दूसरी साइड पे 2 पार्टिकल इसमें है, 2 इसमें है, एक्स और वाई, 2 पार्टिकल इसमें है, 2 इसमें है। अब यहाँ से यहाँ जाते हुए
सपोज आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग आपके पास 4 पार्टिकल हैं या 4 बॉल हैं और 2 बॉक्सेस हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं, या आप लोग एक इमेजिनरी एरिया, यहाँ फर्ज करने के एक इमेजिनरी एरिया है, तो आप लोग हर सेकंड में एक पिक ले रहे हैं कि वो चारों चारों के चारों पार्टिकल कहाँ पे हैं। हर सेकंड बाद आप लोग एक पिक ले रहे हैं, उन 4 पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या इसकी ऑब्जर्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं या इसके ऑब्जर्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं? इसके ऑब्जर्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं या इसके ऑब्जर्व। अब इसकी एंट्रोपी क्या है, मिनिमम है। इसकी एंट्रोपी क्या है, मैक्सिमम। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, रैंडमनेस बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा जगह अवेलेबल होती है मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए। याद रखें, वॉल्यूम बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है। अब यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा कर दी, एंट्रोपी बढ़ गई है, तो यानी आपने ये पार्टीशन हटा दी है। अब आप लोग, अब ये इवेंट्स हैं, इसके होने की, अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी अगर ये होगा तो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि अगर ये इसका प्रोबेबिलिटी W1 है सपोज और इसकी प्रोबेबिलिटी W2 है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये नहीं है कि एक दफ़ा ये चारों इस साइड पे आए, दूसरी दफ़ा पिक लेंगे तो वो चारों इस साइड पे नहीं आ सकते, दूसरी दफ़ा भी शायद आप पिक लें तो वो चारों इस साइड पे ही हो। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इन इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। याद रखिए, यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था जब हमने स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपी किया, कि अगर आप लोग डिफरेंट टाइम पे, आप लोग डिफरेंट टाइम के ऊपर उसकी पिक्स ले रहे हैं, डिफरेंट टाइम के ऊपर अगर आप लोग पिक्स ले रहे हैं तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये दोबारा आ जाए। इसका एक दफ़ा पिक ली, फिर दूसरी दफ़ा पिक ली, अब दूसरी दफ़ा जो आपने पिक ली है, क्या उसमें दोबारा नहीं हो सकता ये चारों इधर हो? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और इनकी एंट्रोपी क्या करेंगे आप लोग, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव कब होती है और प्रोबेबिलिटी एडिटिव कब होती है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।